मुफ्ती सईद अरशद साहब ने अपनी बात की वजाहत कर पेश कर दी है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? माशाअल्लाह भाई, जो ज़ाहिरन बात थी उस पर हमने बात की, लेकिन जब मुफ्ती साहब ने ख़ुद वजाहत पेश कर दी है, इंसान अपने कलाम को ख़ुद ज़्यादा जानता है, तो जब उन्होंने ख़ुद पेश कर दी है तो उस बात को मान लिया जाए। तो मैं इस पर दो बातें कहता हूँ। नंबर एक, इस वजाहत को सामने रख के ना एक शेर में जवाब दूंगा और एक बात आपके सामने कह रहा हूँ कि कभी आह लब पे मैं चल गई, कभी अश्क आँख से ढल गए, ये तुम्हारे गम के चिराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए। नंबर दो, जब आपने मान ही लिया है, आपने वजाहत कर दी है, तो फिर इस बात को यहाँ पर ख़त्म करके उनकी वजाहत को तस्लीम कर लिया जाए। इस पहलू को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। एक मौलवी साहब जनाजे के मौके पे ऐलान कर रहे थे कि रस्म कुल खानी नहीं होगी। फिर एक आदमी ने कह दिया कि मेरे बस में नहीं था, वरना मौलवी साहब का गिरबान पकड़ता कि ऐसे शख्स का क्या हुक्म है। ऐसा शख्स सादा आदमी है, जो मौलवी साहब पर एतराज़ कर रहे हो, सादा आदमी, क्या उससे लड़ते हो? उसने कह दिया जो मौलवी साहब का गिरबान पकड़ता तो खैर है, और मौलवी साहब उसको माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह, उलमा के पास हौसला होता है। दूसरी बात कि जो मौलवी साहब मसले की हद तक बात है ना, वो ठीक है। मसला मौलवी साहब ने ठीक कहा है कि रस्म कुल खानी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल दुनिया से गए हैं, उनकी नहीं है। खुलफा राशिदीन गए हैं, उनकी भी नहीं है। इसी तरह सहाबा कराम में किसी से साबित नहीं है। तो मौलवी साहब का मसला ठीक है, बाकी ऐसा बंदा भी अपना हमारा भाई होगा, क्या खामखा से आप इस तरह की ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ते। एक बच्चा, एक लड़का जिसका अब्बू देवबंदी मसीह में नमाज़ पढ़ने से मना करता है, बच्चा मुतमईन नहीं है, तो क्या करना चाहिए? बच्चा छोटा है तो अब मैं बच्चे को बाप से क्या जुदा करता फिरूं भाई? ठीक है, उसके वाले सबको समझाएं, उसको बैठकर दलाइल से कायल करें तो मसला ठीक हो जाएगा। बाकी अब बच्चे के ऊपर मैं बाप से क्या लड़ाई की बातें आपको सुना। मिर्ज़ा जहलमी के फितने से आगाह करें। जब आप मानते हैं कि वो फितना है तो फिर आगाह क्यों करें? जब एक बंदा फितना है तो जब फितरा तो फितरे से अल्लाह बचा ले। बस इतनी बात कहता हूँ कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो जेहलम का है ना, वो ना हाफिज़ है, ना आलिम है, ना कारी है, ना मुफ्ती है, वो सिर्फ इंजीनियर है। तो इंजीनियर साहब को कहो ऑटोकैड हमें समझाए, नक्शा बनाना हमें समझाए, थल्ली कैसे सीधी होती है, कैसे टेढ़ी होती है ये बताए, मकान की कंस्ट्रक्शन की तरतीब क्या है ये बताए। वो जो दीनी मसले बताने बैठेगा तो पहले उसको कहो आलिम बन जाओ भाई, आलिम बन जाओ, फिर बताओ। हजरत जी पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकात, तो हम आलिम भी हैं, इंजीनियर भी हैं, हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं, वो दोनों मसलों के माहिर हैं। ठीक है भाई, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। जब ये इंजीनियर साहब जस्ट इंजीनियर विदाउट आलिम दीन है, तो इनका क्या काम है कि उलमा के मसले बताए? तो ऐसे बंदों के मामलात ज़रा देख कर आप काम किया करें। रिश्तेदारों में किसके साथ रिश्ता जायज़ है, किसके साथ ना? सब रिश्तेदारों के साथ रिश्ता करना जायज़ है भाई। जहाँ आपका रिश्ता बेहतर हो वहाँ करें। आपने सिर्फ रिश्तेदार का है, मुझे क्या पता भी तुम्हारा रिश्तेदार नाल केरा रोल है, आप वो मसला भी साथ लिख देते ना, जो मसला तो तुम्हें बता देता। बाकी शादी में रिश्ता कहाँ करना चाहिए, मैं आपको एक हदीस पाक सुनाई देता हूँ। मिशकात जिल्द नंबर 2 किताबुन निकाह के पहले सफ़े की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला गालिबन शादी करनी थी, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के पास आए, तो आप अलैहिस्सलाम से अपनी शादी के बारे में मशवरा किया। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने 4 बातें फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला को हुज़ूर ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा लिहस्बिहा लिजमालिहा लिदीनिहा। का औरत से शादी लोग या तो हुस्न देख के करते हैं, या ख़ानदान देख कर करते हैं, या उसका माल देख कर करते हैं, या उसका दीन देख कर करते हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ये बात फरमाकर कदरे खामोश हुए, तो मैंने आंखों में गोया देखा कि मेरे लिए आप क्या रिकमेंड फरमाते हैं, क्या तजवीज़ फरमाते हैं कि मैं इन चारों में क्या करूं। तो हुज़ूर ने फरमाया फज़ फर बिज़ात दीन, दीनदारी पहले पहले देखो और शादी कर लो, कामयाब शादी होगी। फज़ फर, फौज जफर मौज से ला रहा हूँ तर्जुमा समझाने के लिए। फज़ फर बिज़ात दीन, दीनदारी की बुनियाद पे शादी करके अबू हुरैरा कामयाब हो जा। दीनदारी हो, हुस्न भी हो, दीनदारी हो, माल भी हो,
दीनदारी हो, खानदान भी हो, बहुत अच्छा, लेकिन पहले दीनदारी हो। आप दीनदारी ना देखें, माल देखें, दौलत देखें, खानदान देखें, हुस्न देखें, तो जिस घर में बगैर दीन के चांद जैसी बहू आती है, उस घर वाले दिन को तारे भी देखते हैं। ठीक है, इसलिए पहले आप दीन देखें, फिर चांद नहीं, फिर चांद से भी बढ़ के हुस्न अल्लाह आपको दे देगा, फिर कोई मसला नहीं है। ये मैं नहीं बोल, मैं को गलत आकर तो फरमाओ जा, चांद जैसी बहू लेनी है, दीनदार नहीं लेनी, तो कुछ नहीं, तारे ही दिखे सी इंशाल्लाह। सौरा ही देख सी बैठा तारे, तो सास ही देख सी बैठी, तो निनानी देख सी बैठी, तो यक्के आखिर हाँ ओ ही तारा खड़ोते, ओ ही खड़ोता काम काम तो वाला पूरा थी बेटा। तो पहले दीन देखें भाई, दीन के बाद अगला काम करें। बिया को रिश्ता पूछने, अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत फरमाए। अहले हक, अहले सुन्नत वल जमात, दुनिया में 4 अहले हक हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद और इमाम अबू हनीफा रहमहुमुल्लाह के मुत्तबईन। ये चारों अहले सुन्नत वल जमात हैं, चारों अहले हक हैं। इस धरती पे ये चारों सुन्नी मुसलमान हैं। इन चारों फुक़हा का नजरिया कुरान और हदीस के सामने रखते हुए ये है कि वफात के बाद अंबियाए कराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं। खुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के कब्र पे पहुंच के सलाम पढ़ो, हुज़ूर खुद सुनते हैं, दूर से पढ़ो फरिश्ते ले जाते हैं। हम इसके कायल भी हैं, फ़ाइल भी। हम इसको कुरान से भी साबित समझते हैं, हदीस पाक से भी साबित समझते हैं। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपकी 4 लाखा की सरजमीन 12 साल पहले इस बात की गवाह है। अल्लाह पाक ने अहले हक को इस पर फतह अता फरमाई है, आप फिर भी पूछते हैं। हजरत जी, जिस जगह बयान हो रहा है 4 लाखा में, यहाँ वोट के बारे में आप कोई बात कर दें। भाई जहाँ तक वोट की बात है ना, तो 4 जमातें उलमाए कराम ऐसी समझते हैं जिन पर इत्तेफाक है सबका। एक सियासी प्लेटफार्म है, और एक खालिसतन मजहबी प्लेटफार्म है, एक खालिसतन ईमानी प्लेटफार्म है, और एक खालिसतन तालीमी प्लेटफार्म है। खालिसतन ईमान की मेहनत तबलीगी जमात है, और हम सब का उस पर इत्तेफाक है कि वह अहले हक की जमात, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। और ईमान की हिफाजत के लिए मजहबी प्लेटफार्म आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत है, हमारे अकाबर की जमात है, हम सब का इस पर इत्तेफाक है। और तालीमी मैदान में वफ़ाक़ुल मदारिसिल अरबिया पाकिस्तान हमारा अहले हक का मुत्तफ़क़ुन अलैह बोर्ड है, तो हम इस पर इत्तेफाक रखते हैं। और चौथे नंबर पे सियासी मैदान हमारा जमीयत उलमा इस्लाम का है, हम इस पर कायम है। अब कोई बंदा इधर उधर की बात करे तो मैं कहूँगा तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लौटा, मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। हम तो अहले हक के साथ हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ हैं। हम हज़रत मौलाना फ़ज़ल रहमान दामत बरकातुहुम के लिए दुआ गो हैं। रब्बे करीम उनकी उम्र में, उनके इल्म में, उनकी सेहत में, उनके तक़वे में, उनके साथियों में, अहिब्बा में, उनके इरादों में बरक़ात अता फरमाए। हर शुरूर से, फितन से, फसाद से, जादू तावीज़ गंड की लानत से, हासिदीन के हसद से, साहिरीन की सहर से, नाज़रीन की नज़र बद से, फित्तीन के फितने से, खुफिया और एलानिया साजिश से अल्लाह उस शख्स को महफूज रखे। मजबूरी में बैंक के अंदर नौकरी करना कैसा है, जायज़ है तो बता दें, और वो इमामत भी कर दे। लो जी, बैंक मैनेजर भी है और मस्जिद का इमाम भी है, सलाम है वो इमाम मस्जिद को। तो उस इमाम के पीछे वो नमाज पढ़े जो सूदी हैं, सूद खाने देने वाले हैं, तो सूदी इमाम, सूदी मुक्तदी, जी बिस्मिल्लाह। जो सूद नहीं खाता उसने पढ़ी तो उसकी नमाज ऐसे गई है, चुटकी लिकार गई। मौलवी साहब ये तो कमाल थी गया। तो मैं पूरे पाकिस्तान घूमता हूँ, 4-5 जगह सूबों में जाता हूँ, आज तक मैंने ऐसा नमूना नहीं देखा जो 4 लाख का बकर वाला दिखा है। मैं एक जगह गया तो एक इमाम साहब थे वहां पर, गालिबन उन्होंने कोई मैच देख लिया था टीवी पर, और होटल से गुजरते हुए देखा तो मुक्तदियों ने भी देख लिया कि इमाम साहब टीवी पर मैच देख रहा है। बस इमाम की तो कज़ा आ गई। जब मैं जलसे पे था तो इस तरह मुझे पर्चे दिखे, ये जो मौलवी साहब बैठे हैं ना, ये आपके इमाम साहब, ये पगड़ी वाले, इनको समझाओ ये मैच देखते हैं, इसके पीछे नमाज होती है। अब मैंने इमाम को तो समझाना तो था, लेकिन बेचारे ने एक आध दफा ऐसे देख लिया, तो अब क्या उसको इमामत से हम लान तान करें। तो मैंने
अवाम से पूछा, मैंने कहा चलो इसका मसला तो मैं हल करता हूं, मुझे आप बताओ आपके घर में टीवियां हैं? जी हाँ। आप मैच देखते हैं? कहते जी हाँ। मैंने कहा फिर तुम्हारी इसके पीछे हो जाती है। मैच देखने वाला मुक्तदी, मैच देखने वाला इमाम, इन दोनों की नमाज हो जाती है। अच्छा, अब उनको समझ आए। मैंने कहा तुम कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो? हाँ, इमाम दे पीछे नमाज नहीं थी। या तो आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबानी, जिल्ले रहमानी रहमहुल्लाह ताला हो, तो फिर मैं आपको कहूंगा आपकी नहीं होती। हम तो औलिया के कायल हैं ना, बुजुर्गों के, हम तो अकाबिरीन के कायल हैं। तो अगर आप ऐसे हैं फिर तो ठीक है, और अगर आप ऐसे नहीं हैं तो तुम्हारी ऊंधे पीछू थी। फिर मैंने बाद में इमाम को कहा साया मोया, मैंने कहा इमाम तेरे जम्मो 8 मरो 60 तेरा हाल है, ओए कमला यमला नहीं ठीक है टीवी। मैं अल्लाह के बंदे ना देखा कर, तू देखेगा ये लोग कल दिन पर बोलेंगे। ठीक है, तो या तो इमाम साहब को कहो कि बैंक की नौकरी छड़ दे सूद वाली, और या इमाम साहब को कहो फिर इमामत छोड़ दे, फिर अगली बात आप जो करते फिरो। तो इसलिए सूदी से आप बचें बाबा, सूदी मामलात की मैं इजाज़त नहीं देता। मेरी गर्दन कल क़यामत में जहन्नम की पुल बन जाएगी अगर मैं सूदी काम को जायज़ कहूँ, लेकिन मेरी गर्दन में और इन तमाम उलमा की गर्दनों में वो ताकत नहीं है कि हम अपनी गर्दन को जहन्नम का पुल बनवा सकें। इस पर भाई कोई नाराज़ होता है तो आज रात जनानी को 3 रोटियाँ और बढ़वा के खावें जा, मसला वही है जो हमने बता दी। हयातुन नबी के मुनकर के पीछे नमाज का हुक्म, ये भी वही है। आप मुनकर हयातुन नबी हो तो आपकी हो जाएगी। भाई आप अकीदा हयातुन नबी के कायल हैं, इमाम अकीदा हयातुन नबी का मुनकर है तो आपकी नमाज नहीं होनी। याद रखना, ड्राइवर जा रहा हो कराची और सवारी जा रही हो पिशावर, कैसे पहुंचोगे भाई? तो अपने इमाम के अकीदों को दुरुस्त करो या खुद ठीक हो जाओ तो बात सही बनेगी। मैं मुनकरीन हयात अंबिया के पीछे नमाज का कायल नहीं हूं। रायवेंड के मौलाना इमाम साहब, मौलाना जमील साहब रहमहुल्लाह का फतवा है, जो ठंडी तार है हमारी दीन की, वो भी फतवा दे चुके हैं कि नहीं होती। दारुल उलूम देवबंद का तो उससे पहले से फतवा है, तो इसलिए बच्चे जो मर्द हज़रात हाथ की उंगलियों में अकीक अंगूठी पहनते हैं, इनका पहनना कैसा है? और को और लिखा है इंग्लिश में माशाअल्लाह, फिरोजा अकीक पहनना कैसा है? भाई आपने ये मुझसे नहीं पूछा कि वो अंगूठी किस धात की है, आपको ये पूछना चाहिए था। अगर वो अंगूठी सोने की है तो हराम है, अंगूठी चांदी की है तो 4 माशे की गुंजाइश है, अकीक के अलावा उसका वजन हो तो बिल्कुल ठीक है। बाकी किसी अकीक को खास तौर पे इसलिए पहनना कि ये कोई मुझे फायदा नुकसान देगा, तो ये जुर्म है और गलत है। और बाकी फिरोजा फी नफ्सी ही पहनना तो गलत नहीं है, लेकिन लोग किसी और वजह से पहनते हैं। कुछ लोग कहते हैं जिसके हाथ में फिरोजा होगा उसके घर में दूध फटेगा नहीं, ये नजरिया गलत है। उसके घर में तकलीफ नहीं आएगी, ये नजरिया गलत है। और कुछ इसलिए पहनते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह के कातिल का नाम अबू लुलु फिरोज है, इसलिए पहनते हैं, तो उनको हजरत उमर से दुश्मनी है। तो भाई इसलिए हम मना करते हैं कि ये काम ना करें, तो ये काम आप छोड़ दें तो बेहतर है। और अगर आप मुझे कहें कि हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल के हाथ में अंगूठी थी, तो उसका क्या जवाब है? शायद मेरे जाने के बाद कोई ऐसे ऑटोमेटिक मुफ्ती बन जाए, अगर ये मुफ्ती अद्धी गाल मैं हम बताओ हजूर से ही अंगूठी पहन यार, तो मैं उसका मसला भी हल करते जाऊं कि मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात ये थी, अंगूठी हाथ में एज अ सिग्नेचर पहनी जाती थी, ठीक है, एज अ स्टैंप पहनी जाती थी। क्या मतलब? उस जमाने की अंगूठी बंदा अपने दस्तखत करा के अपने साथ रखता था, और किसी बात पर दस्तखत करने होते तो वो मोहर लगा देते। अगर आपकी अंगूठी पर आपके मोहर मौजूद है तो फिर आपकी मोहर है, आप पहना करें, फिर मैं मसला नहीं करता। लेकिन इसको सुन्नत न समझना, जो आप सुन्नत की काम कर रहे हैं वो जमाना स्टैंप का होता था और मोहर का होता था। कोई बंदा फौत हो जाए तो उसकी मैयत को गुस्ल देने के बाद और दफन करने से पहले मैयत की टांगें खाने काबे की तरफ करनी चाहिए नहीं? मौलवी साहब इंदा सो के करना। अल्लाह के बंदे, जिंदा आदमी की टांगें आपने काबे की तरफ कर दी हैं तो ये जुर्म है। लेकिन कभी कभी जिंदा की टांगें कभी कभी काबे की तरफ हो तो उस खास वक्त में जुर्म भी नहीं है। हजरात बैठे हैं, यूं ही ईमा में जब बंदा नमाज पढ़े ना, इतना बीमार हो कि काबे की तरफ उठ के वो नमाज या बैठ के वो नमाज नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़ते तो उसकी टांगें होंगी काबे की तरफ, तो तब वो इशारे से नमाज पढ़ेगा। तो जब इस जिंदा की मजबूरी में जायज़ है, तो एक फौत शुदा की टांगें अगर कब्र को किबले को हो गई हो तो इसमें कौन सा हलाल और हराम का मसला आ गया है?
आप सादे आदमी हैं, मुझसे मेरे मुतालिक मसला पूछा करें। बाकी हजरात मुफ्तियान कराम आपके पास, मेरे इलाके से ज़्यादा हजरात यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे आप पता कर लिया करें। अगर कोई फौत हो जाए, उस मैयत को गौसल देने के बाद मैयत पर कलमे वाली चादर डालनी चाहिए या नहीं? ये रिवाज है भाई, ये कोई मसनून तरीका नहीं है कि आप कलमे की चादर ऊपर डालें। कलमा दिल में होना चाहिए, ठीक है। सूरत इब्राहिम आयत नंबर 27 रब करीम फरमाते हैं, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। फरमाया मुसलमान को अल्लाह ताला दुनिया में भी कलमे पर साबित कदम रखता है, आखिरत में भी। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आखिरत का मतलब? हुजूर ने फरमाया फ़िल आखिरा का मतलब कब्र में सवालात और जवाबात के वक़्त ये कलमा आपको अल्लाह इस कलमे पर साबित रखेगा। तो वो आपके दिल में होना चाहिए। कलमे वाली चादर लिख कर ऊपर रखें, कलमा किसी चीज़ से लिख कर किसी ईंट कच्ची पे रख कर कब्र में रखें, ये कोई इस्लामी तरतीबें नहीं हैं, ये कोई इस्लामी बातें नहीं हैं। आप इस बात को सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप इसको रस्म कह सकते हैं, रिवाज कह सकते हैं, ये दीन की बातें नहीं हो सकती।